वर्षों से तेल रखा रहता है। उस बर्तन को कितना भी साफ कर दो पर उस तेल का अंश उसमें से नहीं जाता और उसमें कोई भी चीज़ रखी जाए, खटाई चटनी वगैरह, उसका स्वाद बिगड़ जाता है। इसी प्रकार से तुम्हारे मन में जो वासना रूपी तेल वर्षों से रखा हुआ है, जिसके कारण से कितना भी तुम्हें समझा पर तुम्हारी समझ में नहीं आएगा और सत्संग का असर नहीं पड़ेगा। तो मन के देवता है चंद्रमा और बुद्धि के देवता है सूर्य। यदि तुम सूर्य की उपासना करोगे तो तुम्हारी बुद्धि स्थिर होगी, बुद्धि सुधरेगी। और चंद्रमा की पूजा करोगे तो मन को सुधारना है तो चंद्रमा की पूजा करना पड़ेगा। मन के आरे आरे मन की जी, मन से ही तो होता है पार ब्रह्म से कोई। जब तक मन में वासना है तब तक तुम्हारा परमात्मा के नाम में कीर्तन में मन नहीं लगेगा। तो बैठे रहो कथा में और तुम्हारा मन कहीं हो जाएगा। तो कीर्तन से जो है अनायास ही व्यक्ति में भगवान के प्रति तन्मयता आ जाती है। और जो व्यक्ति भगवान के प्रति तन्मय हो जाता है, ईश्वर के प्रति तन्मय हो जाता है, उस व्यक्ति के मन की जो मलिनता है, जो वासना है, वे धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। तो भगवान के भजन से स्थूल वासना तो समाप्त होती है पर सूक्ष्म वासनाएं रह जाती है। तो सूक्ष्म वासना जो है सूर्य और चंद्रमा की सेवा करने से ही जाती है। जो व्यक्ति अपने मन को सुधार लेता है उसका जीवन सुधर जाता है। जो मन को नहीं सुधार पाता उसका जीवन बिगड़ जाता है। क्योंकि व्यक्ति का लक्ष्य है कि वह परमात्मा को प्राप्त करे, परमात्मा में मिल जाए तो जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाए। पर जब व्यक्ति संसार में आता है तो उसे माया लग जाती है और माया के कारण से वह संसार के बंधनों में बन जाता है। केवल और केवल भगवान को अपने स्वार्थी पूर्ति के लिए ही जीता है। उसमें भी वास्ता रखता है, मेरा ये हो जाए, मेरा हो जाए। कोई भगवान से नहीं कहता कि मैं भगवान तेरा हूँ, तू मेरा है। जिस दिन तुम्हारे अंदर जीवात आ जाएगी उस दिन पवित्रता हो जाएगी। तो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को पहले तो दीक्षा दी, फिर उसके बाद अधिकार बताया, शून्य का अधिकार बताया, सद्भावना बताई, असद्भावना बताई। उसके बाद कहीं परीक्षित का मन हट ना जाए उसके लिए भगवान के लीला अवतारों का वर्णन किया। पहले उन्होंने राम का अवतार का वर्णन किया। भगवान राम सूर्यवंश के हैं, भगवान कृष्ण चंद्रवंश के हैं,